नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। हिंदू समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटवाए जाने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने जताया विरोध। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनपद लखीमपुर खीरी में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। मामला तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी का है, जहां नगर पंचायत खीरी के अंतर्गत मोहल्ला जोशी टोला कस्बा अरनीखाना में राम जानकी मंदिर के पास हिंदू समाज की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत अनेकों बार उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन शिकायतों के बाद भी आज तक अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया, जिससे आक्रोशित मोहल्ले वासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने विरोध जताया। इस मौके पर कानून गो, लेखपाल और पुलिस बल मौजूद रहा। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या बोले बीजेपी के मंडल अध्यक्ष। मैं खीरी मंडल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम नीरज सिंह चौहान है। मैं इसी मंडल का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे शक्ति केंद्र संयोजक हैं और मेरे सभी बूथ अध्यक्ष हैं। यहाँ पे समाज के कार्यकर्ता हिंदू समाज है यहाँ पे, तो मुझे अवगत किया कि हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और आप मंडल अध्यक्ष जी आइए। और जमीन का विवाद बहुत सालों से इन लोगों ने, मुस्लिम समाजों ने कब्जा कर रखा है। अब तक 14 साल हो गए बीजेपी सरकार को। क्या बीजेपी सरकार और 8 विधायक 2 सांसद होकर के इस जमीन का अवैध कब्जा मुक्त क्यों नहीं? बीच में हुआ था यहाँ पे 1 साल पहले 22 में एसडीएम साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए, 3 साल हो गए, सभी लोग आए थे और उसका यहाँ पे कह दिया गया कि 3 महीने का आप अल्टीमेटम देते हैं। जब आप खतौनी नहीं दिखा पाए, आप आधार नहीं है, तो आप 3 महीने का देता हूँ अल्टीमेटम और आप इसको खाली कर दीजिए। उसके बावजूद उन लोगों ने खाली किया। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। उसके बावजूद अभी मैं मंडल अध्यक्ष बना तो हमारी ये संकल्प था कि आपकी ये आवाज हम जरूर उठाएंगे और उसके बाद हम अगर मंडल अध्यक्ष के नाते हम आपकी जमीन जो विवादित जमीन है और जो आप लोग रह रहे, आपकी धार्मिक एक उमा देवी थी, उनके नाम से जमीन थी, ये माया देवी के नाम से जमीन थी, वो सालों से रह रहे हैं और उनकी जमीन थी, उनकी जमीन पे ही मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। आज हमारा प्रशासन, हमारे चौकी इंचार्ज साहब, हमारे खीरी थाना के एसओ साहब आए, उनको जमीन खतौनी दिखाने का कहा, उनके पास खतौनी नहीं है। उनको आधार पूछा गया, उनके पास आधार भी नहीं है। और देकर जी 3 साल बीत गए, अभी तक ये कब्जा मुक्त क्यों नहीं हुआ? वो ट्रांसफर हो गया। अभी शिवदास सिंह जी थी, वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अब नए एसडीएम साहब आए हैं। अभी प्रशासन ने अवगत कराया है कि आप जो है इसको हमें मौका दीजिए, आप प्रशासन से मिल करके ज्ञापन दीजिए, उसके बाद मुझे सूचित कीजिए। और आप आज हम धरना सुबह से बैठे थे, हमारे पवन जोशी जी हैं और इस बारे में मैं आया। मैं इनके कार्यकर्ता हूं और मैं बूथ अध्यक्षों का सम्मान नहीं कर पाया। मेरे मंडल अध्यक्ष बनने से क्या फायदा है? मैं मंडल अध्यक्ष हूं, मैं कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आया हूं और मैं कार्यकर्ताओं की आवाज, बूथ अध्यक्ष का आवाज नहीं उठा पाऊंगा तो क्या करूंगा? तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अवैध कब्जा है इसमें कुछ मजार का निर्माण किया जा रहा है। मजार का अंदर मजार पर नहीं, अंदर आज एसओ साहब भी आए, सब लोग आए, मजार पर नहीं, अंदर लोग मजार बना रहे हैं। जबकि ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे छई पूजन होता है, उसको भी मना किया जा रहा है कि छई मत कीजिए। ये सारी जमीन उन्हीं की है। बाकी इस जो विवादित जमीन है उसके बारे में हमारे पवन जोशी जी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो लखीमपुर रहता, मुझे इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए मैं आज स्पष्ट तौर पे आया था कि आज इस जमीन का निर्णय होगा और न्याय करके ही जाऊंगा। लेकिन प्रशासन द्वारा मुझे एक अवगत कराया गया है कि आप इस जमीन का आपका जरूर नाप होगी और इस जमीन को मैं अगर सत्य है तो आपकी जमीन लेकर रहूंगा। मैं क्या नाम है? नाम पवन कुमार जोशी, मोहल्ला जोशी टोला, खीरी टाउन, वार्ड नंबर 6। आज आप धरना पे जो बैठे हैं किस लिए बैठे? ये हमारी राम देवी के नाम की जमीन थी, वो उनके पति का नाम भगवान मीन था। जिनके नाम की जमीन है, ये धार्मिक स्थल की पूजन की संपत्ति है। यह न मेरी है न किसी की है, ये एक पूरे हिंदू समाज की है। पूरा हिंदू समाज आता है, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे जिनसी के सिंह लोग हो, चाहे जोशी बिरादरी हो, किसी धर्म का है, सब धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। हिंदू धर्म के वो पूजा पाठ करते हैं, जैसे छई पूजन है, चवैनी निकासन है, और यहाँ पे शादी होती है, नया जोड़ा आता है, मरगुदनी जिसको बोला जाता है, कर्म कांड होता है, यहीं पे मुंडन होता है, तिजिया पूजन होता है। समस्या यह आ रही है कि हम लोगों को पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है। दूसरी बात, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, एक भूमाफिया बदलू है, हिस्ट्री सीटर, जो हिस्ट्री सीटर के नाम पे चौकी में उसका नाम दर्ज है। यहाँ की 100 ट्रक मिट्टी बेच दी इसने, 100 ट्रक मिट्टी बेच दी। उसके बाद उससे शासन प्रशासन से मांग की गई, तो लेकिन शासन प्रशासन हम उन लोगों को संतुना देके फिर संतुष्ट कर देता है, उसके बाद कोई नतीजा नहीं। इससे पहले हमारे 3 साल पूर्व में
राजेश कुमार जी एक एसडीएम थे, और सीओ सीटे संदीप सिंह से, और एसओ हमारे विनोद मिश्रा जी थे, तो यहाँ प्रमोद मिश्रा थे। तो यहाँ पे पूरी टीम गठित की गई थी, और टीम गठित करके उसके सब पैमाइश वगैरह की गई थी, लेकिन कब्जा नहीं हटा, फिर से कब्जा चालू है। जानकारी हुई कि मजार बनी, समझ में क्या बनाएंगे अंदर 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 क्या बन रहा है तो सामने तो दिखाई नहीं देता, हम क्या बता सकते हैं? अंदर आप भी नहीं ऐसे बता सकते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं। जब अंदर जाएगा आदमी तभी पता लगेगा। अब जो झिल्ली पन्नी डाल रखे हैं और उसके अंदर झाँप के रखे, क्या हो रहा है ये तो ना आप देख सकते ना मैं देख सकता हूँ। जो सामने आएगा वही बताया जाएगा आप लोगों का। अंदर वो लोग जाकर हाँ, मेरी एक मैडम है साधना यादव जी, वो अंदर गई थी। जो भी डिस्कस हुआ हो वो वही जान सकते हैं, मैं अंदर नहीं गया था। आज एसडीएम सदर का आने का कुछ था प्लान, क्या हुआ? हाँ, तहसीलदार साहब को बोला था कि मैं आऊंगा, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। आज से नहीं, शनिवार को तहसील दिवस थी, थाना दिवस था, तो वो आए थे। लेखपाल वीरेंद्र कुमार जी थे और अजित जी थे। उसके बाद दीपक कुमार एक नए तहसीलदार साहब हैं, वो आए थे, लेकिन वहाँ पे प्रकरण का लेखपाल और हमारे अजित सिंह ने मुआयना किया था, वो गाड़ी लेके सीधे चले गए थे। आज वो लोग आए नहीं आए? वो आज नहीं आए। मंडे बोले धरना चलेगा, समाप्त हो जाएगा, आज क्या रहेगा? धरना तो यही है कि शासन प्रशासन से ही मांग करते हैं, जो शासन प्रशासन हमें अवगत कराता रहेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। उन्होंने अवगत कराया है कि आप आइए और लिखित में दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए, सावन के बाद मंडे में हम इसको या संडे में रखिए तो उसका कार्य पूर्ण कराते हैं आपको। सावन का महीना हाँ, समय मांगा। हाँ, समय का मांगा हो गया है कि। मेरा नाम रमेश कुमार है। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला जोशी टोला, खीरी टाउन। आज पक्के ताल के पीछे जमीन पड़ी है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, दर्जनों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संबंध में कर रहे ये सर ऐसा है कि आज से 60 साल की मैं बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि 72 साल की मेरी उम्र है। तो 60 साल पहले की बात है कि यहाँ पर ये छई पूजन होता है हमारी बिरादरी का, और एक वहाँ पर पीपल का पेड़ था। वहाँ पर जितने भी हिंदूगण खत्म होते थे तो उनके लिए 10 गात्र के लिए एक हांडी टांगी जाती थी, जो 10 दिन के लिए हांडी दीपदान जिसको कहते हैं, वो दीपदान उसी पीपल में था। और एक साल में एक बार इस जगह पर देवी जी की पूजा होती है, जहाँ पर गुड़ और चना इकट्ठा करके पूरे गांव के आदमी यहाँ पर आते थे। वहाँ पर इसको नाम है चबेनी। और फिर जब वर वधू की शादियाँ होती थी तो सर्वप्रथम वर वधू इसी कच्चे ताल के ऊपर आकर के यहीं पर पूजन होता था। पूजन करने के बाद फिर वो घर जाते थे, और यहीं हमारे आप हिंदुओं में मड़वा सरवाया जाता है, मड़वा भी यहीं पर सरवाया जाता था। कुछ अवैध कब्जा की बात आ रही है? कब्जा था तो बहुत पुराना है, इन लोगों ने क्या मतलब हमारा पेड़ था वहाँ पर। इससे पहले हाँ, हमारी जानकारी में हम 60 साल के बाद तो हम खुद बता रहे हैं कि हमारी जानकारी में कुछ नहीं था। और एक बार हम लोगों ने यहाँ पर पेड़ भी लगाए, 3-4 बार लगाए, लेकिन शाम को लगा गए, सुबेरे जब देखे तो नदार इसी जगह के ऊपर जहाँ पर आज ये कब्जा है। जी, ये अवैध कब्जा है। क्या चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि हमारी जो लेखपाल महोदय से आज से 60 साल पहले वार्तालाप हुई थी हमारे बुजुर्गों की, तो उन्होंने कहा था कि 2.5 बीघे जमीन आप लोगों की ये है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो 2.5 बीघे जमीन हम लोगों को हस्तगत करा दी जाए और उस पर हम लोगों को कब्जा दिलवा दिया जाए। इसलिए हम उसका सौंदर्यीकरण या जहाँ जहाँ हमारे पूजा स्थल हैं उनका निर्माण हम करा सकें। जोशी टोला। क्या मामला? मामला यही है कि जो है काफ़ी सालों से पर जो है कब्जा है इन लोगों का है, और थे तो बहुत, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी भी है, आते हैं नहीं। जो है औरतें ज़्यादातर यहाँ पे रहती है कि अगर किसी प्रकार से बात करना है तो आदमी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और शासन प्रशासन सब समझ लो सब इनके साथ में था। सपा का चेयरमैन है, तो और ये लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। 10% हिंदू यहाँ पे है, 90% मुस्लिम है। तो कोई भी हिंदू अगर बोलता है तो या मुकदमा से दबवा दिया जाता है या धमकी से दबवा दिया जाता है, या ठीक है, और कुछ नहीं होता है। कभी भी किसी हिंदू के मुद्दे यहाँ पे नहीं उठ पाते। आज आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं जो हमारा है वो हमको मिल जाए, जो है अगर जो उनका है तो उनको दिया जाए, मेरा है तो मेरा दिया जाए। जो बस ये हमसे कागज चेक कर लिया जाए, सबके बस बात खत्म। मेरा नाम पंडित रामबाला जोशी है, मोहल्ला जोशी टोला, खीरी टाउन का निवासी हूँ। और व्यक्तिगत जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं जानने वाला हूँ, तब से यहाँ पर मेरा ही छई का पूजन हुआ। आप शादी के कार्यक्रम यही वे सारे कार्यक्रम हुए जो भी होते हैं शादी के वे। और काफी समय से ये जमीन जो है हिंदुओं की थी, लेकिन नाजायज जो है एक वर्ग के द्वारा, जिसको मुस्लिम कहते हैं, उसी वर्ग के द्वारा नाजायज हमारी जमीन को कब्जा किया जा रहा है। पूजन के लिए रोका जा रहा है, कर्मकांड करने के लिए रोका जा रहा है। इसलिए शासन से बस यही चाहते हैं कि जो
उनका है वो उनको दिया जाए, जो हमारा है वो हमें दिया जाए। कुछ ये भी सुनने में कि यहाँ पर जो है कुछ मांस वगैरह हड्डियां वगैरह भी डाली जाती हैं। हाँ, तो पूजन ये, क्योंकि हम लोग जो है धर्म को मानने वाले हैं और जहाँ पर हमारे देवी देवता होते हैं वहाँ साफ सफाई की जाती है, और ऐसा नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर प्रॉपर रह रहे हैं मुस्लिम वर्ग के लोग, तो वो मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं और हड्डियां भी डालते हैं। ठीक, कई बार सूचना दी गई, लेकिन शासन प्रशासन ने क्या किया और बस वैसे के वैसा पड़ा रहा।